ए ज़हरा के बाबा ये है इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। ए ज़हरा के बाबा ये है इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। कहीं मर न जाए तुम्हारा गदा, मदीना बुला लीजिए। मेरे साथ पढ़ो जरा, मदीना बुला लीजिए। पढ़ो, मदीना मदीना बड़ी बे सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। सताती है मुझको, रुलाती है मुझको, ये दुनिया बहुत आज़माती है मुझको। हूँ दुनिया की बातों से टूटा हुआ, मदीना बुला मदीना बुला लीजिए। मेरे साथ पढ़िए, ए ज़हरा के बाबा ये है इल्तिजा, मदीना पढ़िए, मदीना मदीना बुला लीजिए। मदीना कहीं मर न जाए तुम्हारा गदा, मदीना बुला लीजिए। मदीना बुला लीजिए। और वो रमजान तेरा, वो दालान तेरा, वो अजबा खजूरे, वो मेहमान तेरा। अल्लाह का शुक्र है, हुजूर मुझे हर साल रमजान में बुलाते हैं। मैं हुजूर की बारगाह में होता हूँ हर साल रमजान में। ये मेरे हुजूर का बड़ा करम है। ऐसे ही मेरे आका बुलाते रहे, दुआ करो जब तक जिंदा रहे और मदीने की तरफ बाकी रहे। आला फरमाते फिर ना करवटनी मदीने की तरफ। अरे वो चल झूठे बहाने वाले। अल्लाह फरमाते जो एक बार मदीने जाके फिर दूसरी मर्तबा नहीं गया, वो झूठे बहाने वाले। क्या बोला है, बोलो। बड़ी मदीना बुला लीजिए। मैं देखूं वो रोज़ा, मैं देखूं वो जाली, बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। बुला लीजिए मुझको भी सरकार आली। कहाँ जाए आका ये मंगता तेरा, मदीना बुला लीजिए। मदीना। और आखिरी शेर पढ़ता हूं, न इतना मैं मार बाबा को चाहूं, न इतना मैं मार बाबा को चाहूं, तुम्हें जितना चाहूं किसी को न चाहूं। तुम्हें जितना चाहूं किसी को न चाहूं। मेरे बाल बच्चे है तुम पर फिदा, मदीना बुला मदीना। मदीना। मेरे साथ पढ़िए जरा, मदीना। आखिरी शेर नहीं, बस बहुत शेर है, देर हो जाएगी। पढ़े, मदीना मदीना बुला लीजिए। अता हो बकी में
ये ज़हरा का सदका वही मौत आए मुझे काश आका, वही मौत आए, वही मौत आए मुझे काश आका, पड़ा दे वहीं पर जनाजा मेरा मदीना। और करम कर दिया है ये ख्वाजा पिया ने जो मिसरे लिखे हैं शबाहत मियां ने, जो मिसरे लिखे हैं शबाहत मियां ने। करे दर गुजर हो गई हो खता मदीना, मदीना बुला लीजिए मदीना। तय तो ऐसा कर रहा है जैसे जिहाद, मैदान जिहाद में उसने पैतरा बदल लिया हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आसानियों में रखे। जरा जोर से सुभान अल्लाह तो कह दें आप लोग। अभी आपने मुझसे पहले हमारे बड़े ही मोहतरम और बड़े पुराने और बड़े नए हमारे दोस्त, पुराने इस वजह से कि बहुत पुरानी ताल्लुकात है, नए इस वजह से कि अभी अभी फिर एक बार तजदीद हो गई ताल्लुकात में। तो ये है कि हमारे बड़े ही मुनफरिद लहजे के मालिक और अपनी अलग ही एक अंदाज में तकरीर करने वाले हजरत अल्लामा कारी इसनाद साहब क़िबला, माशाअल्लाह नफीस इंसान है, गुफ्तगू भी नफीस करते हैं। ये अलग बात है कि ऑडियंस बड़ी नफासत से खाली है आजकल, मगर ये इन्होंने अपना जो खिताबत का मामला है मैं देख रहा हूँ वो माशाअल्लाह अल्लाह इसको सलामत रखे। बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, ये सारे उलमा हैं, मैं इन सब का भी खादिम हूँ और आपका भी खादिम हूँ। मैं किसी भी तारीफ के लायक इंसान नहीं, मैं सही बताता हूँ आपको, मुझे ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी। लोग जब मेरी तारीफ करते हैं तो मैं सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की मुबारक तरबियत की वजह से उस हाल को पहुंचा हूं कि अब जब मेरी लगता है कि मैं तो तारीफ के लायक इंसान नहीं। आप जरा गौर तो करें कि हम लोग तारीफों में झगड़े नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ का तो माहौल ऐसा है कि पीर साहब का अगर इश्तिहार में नाम छोटा हो तो वो जाते ही नहीं है। कोई अगर किसी हजरत के हाथ न चूमे तो वो कहते हैं मुनाफिक है ये। ले इसको सबको इमाम गजाली ने फरमाया कि ये एक बीमारी है नफ्सियाती, अपनी ताजीम चाहना, अपनी तारीफ करवाना। हुजूर ने फरमाया वो जहन्नमी है जो ये ख्याल करे कि जब वो जाए तो लोग उसे देख के खड़े हो जाएं। मुस्लिम शरीफ की हदीस से सहाबा कराम कहते हैं हमारा बड़ा दिल करता था हुजूर आए तो हम उठ के खड़े हो जाएं, मगर हुजूर को इतना नागवार था कि हम कभी नहीं उठते थे। तो मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहस का इंसान नहीं, मगर मैं अपने लिए इसको जायज नहीं समझता। अपने तक की बात कर रहा हूं। मेरा अपना पर्सनली मेरा दिल ये कहता है कि जब कोई तकरीर कर रहा हो या कोई नात पढ़ रहा हो मैं जाऊं तो उसको रोक के मेरे नाम के नारे लगे, इससे मुझे सख्त अजियत होती है। मैं इस लायक नहीं। आगे से आप इसको गौर कर लें और बता दें कि भाई मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं इतने इस लायक इंसान नहीं कि जहां अल्लाह का तकबीर बुलंद हो रही है, हुजूर का जहां रिसालत बुलंद हो रही है, वहां मेरे जैसे हकीर इंसान का नाम आना, मैं इसको अपने मिजाज के हिसाब से उसको ठीक नहीं समझता। बाकी आप लोगों का अपना मिजाज है, मैं इसमें कोई झगड़ा भी नहीं करूंगा और मैं किसी भी की राय से कोई मेरा इख्तिलाफ भी कोई नहीं, मैं अपनी बात का। मैंने जो आयत पढ़ी है उसके तहत ही बात करनी है, मगर इतनी हल्के तो आप समझे आदमी अपने घर की बात नहीं करता, कुरान की बात तो जरा जोर से ही सुनी जाती है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा गौर नहीं करते आप यार, कुरान को बदलने वाले बदल गए मगर कुरान वैसा का वैसा ही है। आप देखते नहीं दुनिया की किसी भी किताब का हाफिज नहीं मिलेगा मगर कुरान का हाफिज हर गांव में मिल जाएगा। ये आपको कुरान का मोजज़ा समझ नहीं आता आपको? आप इस कुरान को समझिए तो थोड़ा सा। कुरान कुरान है भाई, इसका एक एक लफ्ज अल्लाह का है।
अनसीन खुदा जो नजर नहीं आता, वो क्लेम करता है कि एक लफ्ज मेरा है, और फिर उसका दावा क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। यार कुरान को शुरू किया कितने मनफी अंदाज में, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। क्यों? इस वजह से कि बंदा अगर 100 बार भी खता करे और उससे गलती हो तो वो बंदा ही रहेगा, मगर खुदा अगर गलती कर दे तो वो खुदा नहीं है। और अल्लाह फरमाता है तुम इसमें गलती निकाल के दो। और जिन्होंने गलती निकालनी चाहिए उनकी सारी गलती खुद ही निकल गई, वो खुद ही कुरान के हो गए। और कुरान सुभान अल्लाह, ये हमेशा रहा है। इस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, आप बैठे रहिएगा आराम से, बहुत कुछ करूंगा मैं, मगर ये सारे बच्चे बैठे हैं। एक दो शेर पढ़ने की ख्वाहिश इस वजह से नहीं हो रही थी कि आप लोगों से मुझे कुछ दाद चाहिए, नहीं, इस वजह से हो रही थी कि थोड़े से आप थोड़े से बोल जाएंगे। पढ़ दूं 2-3 शेर, ऐसे हल्के से पढ़ेंगे। यार मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, आप इतनी सर्दी मान रहे हैं, इतनी है नहीं, जरा जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। यार अजीब बात है, आप लोगों को सर्दी लग रही है। एक मरतबा वो मुसलमानों को जाना था तो बर्फबारी की तरफ से रास्ता 7 दिन का था खालिद इब्न वलीद को, और अगर घूम के जाते जो प्लेन सफर में पहाड़ों के अलावा तो 1 महीने का था। तो कोई भी इंसान उस पहाड़ वाले बर्फ वाले रास्ते से गुजरा ही नहीं था। तो उधर के लोगों को ख्याल था कि 1 महीने में मुसलमान आएंगे, मगर खालिद इब्न वलीद बोले हम उधर से जाएंगे जिधर से आज तक कोई नहीं गया। क्या लगे बर्फीले रास्ते से तो हुजूर जानवर उधर मर जाते हैं, क्या लगे नहीं हम उधर से जाएंगे। तो जब ये लोग गए हैं तो उन्होंने कहा हम आपसे लड़ेंगे नहीं, जिधर से आज तक कोई जानवर नहीं निकल पाया, जब तुम वहां से आ गए तो हम तुम्हारे मुकाबला करने के लायक लोग नहीं है। सहाबा इकराम के अमल ने साबित किया है। इसे हुजूर को अल्लाह ने बड़े सरकार दो आलम को जैसे यार अता किए, ऐसे किसी नबी को यार अता नहीं किए। हुजूर के यार भी लाजवाब हैं, हुजूर के रिश्तेदार भी लाजवाब हैं, और हम दोनों का एहतराम करते हैं और दोनों हमारे दिलों की धड़कन है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी नए आदमी से कोई नई किताब पढ़े तो पहले ही अर्ज कर रहा हूं, उस किताब को मत सुनना। जब कोई नई तहकीक बताए या कोई ये कहे मैं तारीख पढ़ के सुनाता हूं, तो उससे कहना भाई तेरी इतनी औकात नहीं कि तू आला हजरत से ज्यादा तारीख जाने, तो उतना ही रहने दे जितना आला हजरत ने हमें समझा दिया। और मेरी तो आंखें बंद हैं आला हजरत पर। एक साहब कह रहे थे नबी से अंधी अकीदत होती है, सभी से नहीं होती, मगर मैंने कहा जिसे नबी से इतनी अकीदत हो उसकी अंधी अकीदत भी ठीक है। आला हजरत से अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस अपने आप को लायक नहीं समझता कि माज़अल्लाह आला हजरत से इख्तिलाफ करूं। ये जुर्रत है, ये करके लोग बर्बाद हो गए। हमने आज तक नहीं देखा, आला हजरत आए नहीं है, भेजे गए। क्या करे गए हैं? हाँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।